नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी को लेकर, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में बनी हो चाहे उत्तर प्रदेश में बनी हो, केंद्र में आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल करा लिया, या तो उनको कांग्रेस छुड़वा दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं, कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की कार्यवाही नहीं, कोई जेल नहीं। जो कांग्रेस के साथ रहे उनके ऊपर लगातार कार्यवाही हो रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के पास वोट बैंक अच्छा खासा है। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा भी, कोई भी हरा सकता है, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। तो समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। उनमें नंबर 1 पर थे आजम खान। वैसे समाजवादी पार्टी से संबंधित अतीक अहमद भी थे, मुख्तार अंसारी भी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे उनको मारा गया आप लोगों ने देखा, उनके ऊपर तमाम मुकदमे थे, लेकिन जो मारने की प्रक्रिया है उसको आपने देखा है। वहीं पर आजम खान आते हैं। आजम खान के ऊपर दोस्तों 87 मुकदमे दर्ज किए गए। कितने मुकदमे? 87 मुकदमे दर्ज किए गए। 87 मुकदमों में से 86 में उनको जमानत मिल चुकी है। 86 में केवल एक मुकदमे की वजह से आजम खान जेल में है। आपने देखा होगा रामपुर के सांसद हुआ करते थे, रामपुर के सांसद भी रहे हैं आजम खान। आजम खान विधायक बनते हैं 2022 में, इनकी विधायकी भी चली जाती है। अब आप सोचिए, उपचुनाव होता है, जिस सीट पर भाजपा जीत ही नहीं सकती, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में कैसे जीत लिया, समझ के बाहर है। स्वार में इनके बेटे की सदस्यता चली जाती है। जिस सीट पर भाजपा के जीतने का कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 60% 55% मुस्लिम आबादी है। पूरे रामपुर की अगर हम बात करें, 5 की 5 विधानसभा सीटों पे बीजेपी की स्थिति हमेशा से खराब रही है, लेकिन बीजेपी उपचुनाव करके जीत जाती है, और इतने मार्जिन से जीत जाती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही आप लोग देख रहे हैं जो यूट्यूबर हैं, जैसे हमारा भी एक प्रखर भारत यूट्यूब चैनल, जिस पर 5 लाख लगभग सब्सक्राइबर हैं, उस चैनल को बंद कर दिया गया। आप वीडियो नहीं डाल सकते, कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन है। बड़े बड़े चैनलों पर प्रहार किया गया। तो दोस्तों, आजम खान अब जेल से बाहर आने वाले हैं। जेल से बाहर आने वाले हैं कि इनके ऊपर केवल एक ही मामला है अब बचा हुआ है, क्वालिटी है, क्वालिटी बार प्रकरण। आजम की जमानत पर अब 13 को सुनवाई, यानी कि 13 मई को सुनवाई है। सपा नेता आजम खान की क्वालिटी बार प्रकरण में जमानत अर्जी पर सुनवाई 13 मई को होगी। यह मामला 21 नवंबर 2019 को दर्ज हुआ था, जिसमें आजम खान पर आरोप है कि शहर के चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण में सपा नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर 13 मई को सुनवाई होगी। अदालत ने अभियोजन के अनुसार 13 मई तक समय दिया है। यह मामला सिविल लाइन क्षेत्र स्थित हाईवे पर स्थित क्वालिटी बार का है। 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइन थाने में इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आजम खान के मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार के 302 वर्ग मीटर के हिस्से को अपनी पत्नी को 1200 रुपया किराए पर दे दिया था, और बाद में अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सहकारी सह किराएदार के रूप में जोड़ लिया था। इस मामले में जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, प्रस्ताव पास किया गया था। पुलिस ने इस मामले में जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी तंजीब फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने आजम खान को आरोपी भी बनाया था। जमानत के लिए आजम खान पहले एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट में याचिका दायर की थी, लेकिन वह याचिका खारिज हो गई थी।
इसके बाद अब उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि अभियोजन के कोर्ट के समय मांग की है, जिस पर अब 13 मई को सुनवाई होगी। यानी कि जो ये मामला है दोस्तों, अब 13 मई को सुनवाई होगी। अब चारों तरफ चर्चा है किस बात को लेकर कि आजम खान अब जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक चीज की चर्चा और है। आजम खान को लेकर के इस समय क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद, ऐसा बताया जा रहा है, लोग दावा कर रहे हैं। अब दावे में कितना दम है वक्त बताएगा। दावा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद आजम खान को अपने साथ लाना चाहते हैं, अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना करके 2027 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आजम खान को आगे करके मुस्लिम वोट बैंक को आगे लाना चाहते हैं, अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, और इससे समाजवादी पार्टी को सबक भी सिखाना चाहते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी आजम खान को लेकर के एक दावा और भी लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को जिस मामले को लेकर, आजम खान को लेकर, कि बड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, आजम खान के लिए बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं किए अखिलेश यादव। और एक चिट्ठी का भी जिक्र हो रहा है कि जब लोकसभा चुनाव के बाद चिट्ठी का भी जिक्र हुआ, जो नदवी समाजवादी पार्टी के सांसद बने हैं रामपुर से, बताया जा रहा है कि आजम खान के मर्जी के खिलाफ, उनके बल्कि विरोधी हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर वहां से सांसद बना दिया। जिस मामले को लेकर के लगातार ये बात हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जा सकते हैं। हम इसका बात का दावा नहीं करते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से। और यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से सेटलमेंट हो चुका है कि हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त पर छोड़ देंगे कि आप जाइए 2027 का चुनाव चंद्रशेखर के साथ लड़िए, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी जिससे हो सके, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक लगभग 20%। वैसे भी समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा मुस्लिम विधायक ही हैं। 34 विधायक मुसलमान 2022 में चुनाव जीतकर आए थे, 34 विधायक। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, सैकड़ों सीटें हैं जहां पर मुसलमान, सैकड़ों क्या, हर सीट पर मुसलमान हैं लगभग, लेकिन सैकड़ों सीटों पर बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी मिल जाए, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इस दावे में कितना दम है मैं नहीं कह सकता। और लगातार आप लोग देख सकते हैं क्यों चर्चा में है 2 तस्वीरें। और आजम खान से मिलने अचानक जेल पहुंचे चंद्रशेखर, क्या हुई बात? चंद्रशेखर को मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, आजम खान को जमानत चाहिए, और आजम खान में उतना तत्व अब बचा नहीं है। बचने का मतलब कि बीजेपी इनको परेशान करेगी तो हिंदुत्व का तड़का लगेगा। आजम खान में मतलब कि खुद उतना बड़ा तत्व नहीं बचा है कि जिससे बीजेपी को फायदा मिले। तो बीजेपी भी जा रही है, छोड़ दिया जाए। राजनीतिक तौर पर फायदा नुकसान जो होना था हो गया है, अब उतना फायदा बीजेपी को मिलने वाला नहीं। अब छोड़ने से ही फायदा है, लेकिन छोड़ने से सपा के साथ रहेंगे तो बीजेपी को नहीं फायदा है। लेकिन अगर जो बात लोग दावा कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।